अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के करीब शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर एक इंतहाई अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खातून शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज है। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार तेज रफ्तारी के दौरान सड़क पर खड़े एक लॉरी से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार लॉरी के नीचे घुस गई और उसका अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कार में कुल 7 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 37 साल ड्राइवर बी शिवा कुमार, उनकी अहलिया लसिया, रिश्तेदार रशिता, 40 साल के श्रीनिवास, उनकी अहलिया 35 साल श्वेता और 2 कमसिन बच्चे कृष्णा चंद्रा और माधव शामिल हैं। श्वेता वाहिद जिंदा बच जाने वाली है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम अफराद यादगिरी गुट्टा मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि रास्ते में ये दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के नारायणपेट टाउन के मंडी मोहल्ले में शदीद धूप और गर्मी की शिद्दत के बायस एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में गाड़ी जलकर खाकिसर हो गई। वाक़े के वक्त वहां मौजूद मुकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग तेजी से फैलने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद मौके पर जमा हो गए। शदीद गर्मी और धूप के बायस इस तरह के हादसात में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि नारायणपेट में आज दर्ज हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपने फिक्र अंगेज और रूह परवर खिताब में हज की रूहानियत, मोहब्बत इलाही और निस्बत इब्राहिमी को निहायती दिलनशीन, अदबी और मौसर अंदाज में बयान करते हुए फरमाया कि हज महज एक इबादत नहीं बल्कि इश्क़ हकीकी की मेराज और बंदगी की इंतहा है। ये वो मुक़द्दस सफ़र है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अज़ली पुकार पर है जिसने इंसानियत को अल्लाह के घर की तरफ बुलाया। और आज भी अहले ईमान के दिलों से बुलंद होने वाली लब्बैक की सदाएं उसी रूहानी रब्त और वालिहाना ताल्लुक़ की आईनीदार हैं। निर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विनोद राव, जिनकी मियाद मुकम्मल होने पर विदाया तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें निर्मल जिले के सर्कल इंस्पेक्टरान, सब इंस्पेक्टरान ने मिस्टर विनोद राव के दौरे वकालत में शानदार कारकर्दगी और कई खाती मुलजिमीन को सजाएं दिलाते हुए पेशे वकालत में उनकी एक मुनफरिद पहचान थी। अब उनकी मियाद मुकम्मल होने पर उन्हें तहनीत पेश की गई, जिसमें काबिल ज़िक्र सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, एम कृष्णा, सर्कल इंस्पेक्टर लंबादरी, सब इंस्पेक्टर रविंदर, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत, सब इंस्पेक्टर के अलावा खातून एडवोकेट्स अमरीन फातिमा, कविता, उमा के अलावा सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, सीनियर कांग्रेसी कायद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली, मालिक आए फंक्शन हॉल, मोहम्मद ईशान अली, सेक्रेटरी जिले कांग्रेस निर्मल, अंजू कुमार रेड्डी, एडवोकेट चंद्रशेखर रेड्डी, एडवोकेट के अलावा दूसरों ने मिस्टर विनोद राव की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत की पेश। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वेली मेनेडू गांव के करीब एक दवासाज फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 9 मजदूर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये धमाका नोश फार्मा यूनिट के तीसरे ब्लॉक में उस वक्त हुआ जब काम जारी था। धमाके की शिद्दत के बायस वहां मौजूद मजदूर शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुकामी ज़राए के मुताबिक 3 मजदूरों की हालत नाजुक है। हुकाम ने अभी तक धमाके की असल वजह की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की है, जबकि मज़ीद तहकीकात है जारी। जिले के अहमदाबाद के कागजनगर रूरल पुलिस स्टेशन में आज सर्कल इंस्पेक्टर कुमार स्वामी ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार के साथ मिलकर प्रेस मीट से खिताब करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर कुमार स्वामी ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र से कागजनगर को गैर कानूनी तौर पर स्कूटी के जरिए 700 देसी शराब की बोतलों को मुंतकिल किया जा रहा था। कागजनगर रूरल पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान स्कूटी के हमरा 2 नौजवानों साई कुमार और सुरेश के अलावा 700 देसी शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई।
नागर कर्नूल जिले के कलेक्टर हेमंत केशव पटेल ने जुमे के रोज जिले के मरकज में आरटीसी बस डिपो के पीछे जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के कामों का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। शहरी गरीबों को रिहायशी फराहम करने के लिए मकसद से हुकूमत की जानिब से शुरू की गई डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के तहत जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का कलेक्टर ने मुख्तलिफ शोबेजात के एतबार से मुआयना किया। उन्होंने नागर कर्नूल म्युनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी है कि मुस्तहिकीन के इंतखाब का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने हाउसिंग पीडी से अब तक होने वाले कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की और नामुकम्मल कामों पर अफसरान से सवाल करते हुए ताखीर की वजूहात दरियाफ्त की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि आरटीसी डिपो के पास तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिकीन को बर वक्त फराहम करने के लिए तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक साल 2024 के दौरान सेंट्रल जेल निजामाबाद में सदा काटने वाला मुजरिम पेरोल पर बोधन के मोहल्ले अचनपल्ली अय्या मुलजिम मुकर्रर मुद्दत में दोबारा जेल वापस न लौटने पर बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको बोधन पुलिस ने हिरासत में लेकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मौजूद जज मोहतरमा मार्कर पूजिता ने मुलजिम को कसूरवार करार देते हुए 1 साल की सादा कैद की सजा सुनाई। इलाहाबाद के मंडल आगिरेड्डीपेट में मालतमीदा जंगलाती इलाके से रास्ता भटककर हिरन बाहर आने से कुत्तों ने पीछा करते हुए उसे जख्मी कर दिया, जिस पर मुकामी रवि और पवन ने हिरन को कुत्तों से बचाकर महकमे सहरा जिम्मेदारों के हवाले कर दिया और अहदेदारों ने हैवानात दवाखाने में हिरन की मरहम पट्टी करके सहरा में छोड़ दिया। जिले के बियासाबाद के कोटला मंडल के तुमड़ी हेटी प्रोजेक्ट का मुआयने के लिए 7 मई को आने वाले तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के प्रोग्राम का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा सब कलेक्टर मोहतरमा शारदा शुक्ला IAS, एडिशनल कलेक्टर डेविड, जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS, DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन के अलावा MLC डोंडे विठल के साथ मिलकर वज़ीर आला के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम इंतजामात और रास्तों का जायजा लेते हुए तफसीली मुआयना किया। तंजीम मसाजिद कमेटी पटलम के सदर जनाब सैयद यादुल्ला की इत्तला के मुताबिक वहीद मखतूम मस्जिद पटलम में तफहीम खत्म नबूवत का एक रोज़ा वर्कशॉप 9 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ मगरिब ता 10 मई बरोज़ इत्वार बाद नमाज़ इशा तक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र आज बाद नमाज़ जुमा मुस्तखर पटलम की चारों मसाजिद में पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस अजीम शान वर्कशॉप में उम्मत मुस्लिमा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर वर्कशॉप को कामयाब बनाने की अपील की गई। आज कामरेड्डी से इस साल हज पर जाने वाले आदमीन हज की मदीना मस्जिद कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रुकन बल्दिया सैयद अनवर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई और उनसे दुआओं की गुजारिश की गई और रोज़ा अक़दस पर सलाम पेश करने की गुजारिश की गई। इस मौके पर कमेटी के सदर और जिम्मेदारान व मुसल्लियान भी मौजूद थे। करीमनगर की 10वीं जमात की तालिबा अयुनाज़ा ने बोर्ड इम्तिहानात में आला मकाम हासिल करके स्कूल और जिले का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। तालिबा ने जुमला 600 में से 572 नशनात हासिल किए। नताइज के ऐलान के बाद स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस सुनहरे मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिसर DMW सर जगदीश्वर राव ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने तालिबा को शील्ड पेश किया और उसकी मेहनत को सराहते हुए बेहद खुशी का इजहार किया। जगदीश्वर राव सर ने कहा कि बेटियों की ये कामयाबी पूरे जिले के लिए मिसाल है। इस मौके पर प्रिंसिपल मोनिका सोनी को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने तमाम स्टाफ मेंबरान और साथीज़ा कराम की मेहनत को सराहा। जमियतुल हुफ़ाज़ करीमनगर की जानिब से रैतू बाजार कश्मीर गड्ढा करीमनगर में मौसम गर्मा की पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस आबदार खाने का इफ्तिताह हाफिज मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन साहब फैजी खाजिन जमियतुल हुफ़ाज़ व नाज़िम मदरसे इस्लामिया अफज़लुल उलूम मोहल्ला सुवरान करीमनगर की दुआ के साथ अंजाम पाया। इस मौके पर सदर काजी व सदर जमियतुल हुफ़ाज़ हाफिज अहमद मनक़बत शाह खान साहब ने अपने खिताब में कहा कि जमियतुल हुफ़ाज़ करीमनगर हमेशा खिदमत खल्क़ की जज्बे के तहत इंसानियत को राहत पहुँचाने के लिए रफ़ाही व फलाही सरगर्मियों को अंजाम देती आ रही है। 61वें डिवीज़न के कॉर्पोरेटर जनाब आतिफ अतना साहब ने जमियतुल हुफ़ाज़ की खिदमत को सराहते हुए कहा कि ये इदारा बरसों से अवामी खिदमत में मसरूफ़ है और रैतू बाजार कश्मीर गड्ढा में किसानों और राहगीरों के लिए मौसम गर्मा में ठंडे पानी का इंतजाम एक काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने इस कार्य खैर पर जमियतुल हुफ़ाज़ का शुक्रिया अदा किया। इलाहाबाद के मौलाना खेड़ में मेडे आलमी यौम मजदूर के मौके पर इलाके सदर साइलू ने परचम लहराते हुए हुकूमत से कम्युनिटी हॉल तामीर करने और मरकजी हुकूमत अपने 4 मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर बाबू, बालराज, रामलू, श्रीनिवास, हनुमंतु, राजू, प्रवीण, माहिपाल, संतोष, श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे।
सिरपुर टाउन में गौतम बुद्धा पूर्णिमा खुसूसी पूजा में साबिक़ रुकन असम्बली को ओनर कोनप्पा की शिरकत। जिले के ब्यासाबाद की सिरपुर टाउन मुस्तफर के मिनी टैंक बंड के हदूद में मौजूद गौतम बुद्धा मुजस्समे के हदूद में आज गौतम बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर आज अम्बेडकर संगम कायदीन के साथ मिलकर साबिक़ रुकन असम्बली को ओनर कोनप्पा ने अपने अफराद खानदान के साथ मिलकर खुसूसी पूजा में शिरकत करते हुए अमन व अमान के लिए खुसूसी पूजा की। इकरा हाई स्कूल रईसपेट बोधन के एजाजी सेक्रेटरी सैयद रब्बानी के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तरह इस साल 2026 के 10वीं जमात का नताइज 100% रहा। स्कूल इहादा के जुमला 94 तलबा और तालिबात ने SSC के सालाना इम्तिहान में शिरकत की थी। तमाम तलबा कामयाब हो गए। सैयद रब्बानी के मुताबिक 80% तलबा ने 500 से ज़ायद निशानात हासिल किए। उन्हा तालिब इल्म मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद नज़ीर ने 575 निशानात हासिल करते हुए बोधन डिवीज़न सतह पर नुमाया मकाम हासिल किया। स्टेट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीनिवास ने इकरा हाई स्कूल के 10वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिब इल्म की नुमाया निशाना से कामयाबी पर तालिब इल्म को तहनीत पेश की और स्कूल इंतजामिया और तलबा व औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश की। बोधन शहर के मदाफात में वाक़े चक्की कैंप में तेलंगाना हमाली यूनियन के एहतमाम परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट नारायणा इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर CI वेंकट नारायणा ने खिताब करते हुए कहा कि शदीद गर्मी के पेश नज़र आवाम को धूप से महफूज रहने एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धूप में काम करने से गुरेज करें और सायेदार जगहों पर रहकर अपने काम अंजाम दें ताकि लू लगने से बचा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। एलआरडी तामीराती मजदूर यूनियन सदर मालू साई बाबू ने आज मे डे के मौके पर मजदूर यूनियन परचम लहराया और मजदूरों को अपने हुकूक हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर दुर्गा संगम, लक्ष्मण, शिवाजी, संजीवलू, भानु, महेश, रवि, साइलू व दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद में मुस्लिम तलबा की SSC इम्तिहानात में शानदार नताइज से कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद अब्बान, सलमान, मोहम्मद सुफियान, अनस, जैद, फुरकान, रेहान, जुबेरिया बेगम, नाजिमा की बेहतर मुजाहिरे के इतराफ़ में साबिक़ सदर टाउन BRS पार्टी नुमाइंदे कौंसलर बल्दिया मोहम्मद याकूब की जानिब से तलबा को तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद दी गई। नुमाइंदे कौंसलर मोहम्मद याकूब नुमाइंदे कौंसलर बल्दिया ने कहा कि तलबा इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखने, मुस्तक़बिल में आला मकाम पर फायज होने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम तलबा तालीमी मैदान में हर तरह की मदद करने की तयक़ुन दिया। जिले के ब्यासाबाद के सिरपुर टाउन मंडल मुस्तखल ग्राम पंचायत के हदूद में जारी जमानत रोजगार स्कीम के तहत किए जाने वाले तामीराती कामों का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा DRDA दत्तू राव, MPDO सत्यनारायण, MPO विनोद कुमार, APO चंद्रैया, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति, सरपंच मोहतरमा वी नागमनी नैनी के अलावा मुकामी अहदेदारों के साथ मिलकर मजदूरों की जानिब से किए जाने वाले जमानत रोजगार स्कीम के तहत कामों का अचानक मुआयना किया। बाज़ादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे डे के मौके पर मजदूरों को तहनीत पेश करते हुए तामीराती कामों को मुकम्मल करते हुए धूप तेज होने से कबल अपने अपने मकानात को वापस होने का मजदूरों को मशवरा दिया। एलआरडी मजदूर यूनियन कायदीन को आज मे डे के मौके पर जिले कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन, एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर शशि कुमार, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन के हाथों यूनियन कायदीन अब्दुल रज़्ज़ाक को शारपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कई मजदूरों को अभी तक लेबर कार्ड नहीं मिला और जो कार्ड रखते हैं उन्हें सरकारी स्कीमात से महरूम रखा जा रहा है। बांसवाड़ा बल्दिया में 4 को-ऑप्शन मेंबर के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अब तक 6 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। बल्दिया में जुमला 19 काउंसलर्स मौजूद हैं, जिसमें से 11 कांग्रेस, 3 BJP, 3 BRS, 1 MIM, 1 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं। इस तरह से एक को-ऑप्शन मेंबर को 11 काउंसलर्स की तायद होना जरूरी है। अब देखना यह है कि बरइख्तियार जमात कांग्रेस पार्टी के मुंतखबा काउंसलर्स किस उम्मीदवार के हक में तायद करते हैं, वही उम्मीदवार मुंतखब हो सकता है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस ने 4 नामों को खतियत दे दी है, जिसमें अरफात कॉलोनी कासुल अरोहित, कमर सुल्ताना हाउस टीचर्स कॉलोनी, माजिद कोट गली, प्रतिभा रेड्डी, पुराना बांसवाड़ा ये उम्मीदवार मुंतखब होने की क़वी इम्कानात नजर आ रहे हैं। एलआरडी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन अपने ब्रदर शेख सराजुद्दीन, शेख मजाजुद्दीन के साथ हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, जिस पर तमाम आदमीन को रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद देते हुए शालपोशी और गुलपोशी करते हुए दुआओं की गुजारिश की।
صدرنشین تلنگانہ وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی کے ہاتھوں آج بعد ہماری جمعہ ان کے آبائی مقام کمیراؤ پیٹ میں جامع مسجد کمرشل شاپنگ کمپلیکس کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران اور مقامی معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ جامع مسجد کی آمدنی میں اضافے کے لیے کمرشل شاپنگ کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس سے مسجد کے اخراجات کو مستقل سہارا ملے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وقف بورڈ کی جانب سے اس منصوبے کے لیے 50 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر برائے اقلیتی امور جناب اظہر الدین کا شکریہ ادا کیا۔ LRD سے تعلق رکھنے والا شیخ شوکت کا بیٹا شیخ مسعود، جو خرابی ذہنی صحت کی وجہ سے عثمانیہ دواخانہ حیدرآباد میں اپنی ماں کے ساتھ زیر علاج تھا، جہاں سے رات دیر گئے نکل کر چلا گیا، جس پر اس کی تلاش جاری ہے۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے عثمانیہ دواخانے کے CC کیمروں کی مدد سے مسعود کا پتہ لگانے کا حکومت سے مطالبہ کیا تاکہ جلد دریافت کیا جا سکے، ورنہ تاخیر ہونے پر ذہنی طور پر معذور کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ LRD میونسپل کمشنر مہیش کمار کا تبادلہ عمل میں آنے پر نارائن کھیڑ میونسپل کمشنر جگجیون کو LRD کمشنر کی حیثیت سے مقرر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کمشنر جگجیون ماضی میں LRD کمشنر کی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ضلع کاماریڈی منڈل پٹلم میں آج بیڑی کارخانوں نے عالمی لیبر ڈے مناتے ہوئے لیبر ڈے کے موقع پر جھنڈا لہرا کر بیڑی مزدوروں نے عالمی دن بڑے شاندار طریقے سے منایا۔ اس موقع پر سابق منڈل پرجا پریشد نائب صدر نرسا گوڑ کے علاوہ بیڑی مزدوروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بچوں کی بہبود کے محکمے کے زیر اہتمام آج چائلڈ سیفٹی پروٹیکشن، گود لینے اور بات کی دیکھ بھال کے ہفتے کے موقع پر ضلع کلکٹر رضوان پاشا شیخ نے جمعے کو گدوال کے سرکاری اسپتال میں کریڈل بیبی یعنی کہ بچوں کے تحفظ کی پناہ گاہ ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے ان بچوں اور ان کے والدین سے بات کی جو خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے منعقدہ بالا بھروسہ خصوصی میڈیکل کیمپ میں مختلف مسائل کا علاج کرانے کے آئے تھے۔ انہوں نے معذور بچوں کے علاج، معالجے اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ معذور بچوں کو قواعد کے مطابق سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے اور اس طرح معذوری پینشن حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اس موقع پر کلکٹر نے میڈیکل افسران کو ورزش اور دیگر طریقوں سے خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کا حکم دیا۔ یوم مزدور کے موقع پر تقریب، محنت کشوں کی خدمات کو صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے خراج تحسین کیا پیش۔ بیڑی مزدور سنگم کے زیر اہتمام منعقدہ مے ڈے تقریبات میں صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے شرکت کرتے ہوئے مزدور طبقے کی محنت اور قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ محنت کش ہی ملک کی ترقی کی بنیاد ہے اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس موقع پر مزدوروں کو یوم مزدور کی مبارکباد پیش کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری جج پنچا کشری نے عدالت کے دورے کے دوران کہا کہ عوام خصوصاً معذور افراد کو مفت قانونی خدمت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے پینل وکلاء پر زور دیا ہے کہ وہ دیہات تک پہنچ کر قانونی سہولتوں کے بارے میں شعور بیدار کریں، جبکہ اس موقع پر وکلاء نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے پروگرام میں شرکت کی۔ کاماریڈی میونسپل چیئرپرسن امارانی سرینیواس نے سوماجی گوڑا میں منعقدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں شرکت کی، جس میں ریاست بھر سے خواتین عوامی نمائندوں کو بلدی امور اور شہری ترقی سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ پروگرام کے دوران عوامی خدمات کی بہتری، سرکاری اسکیمات کے مؤثر استعمال اور نظم و نسق کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ امارانی سرینیواس نے اسے منتخب نمائندوں کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سنجیدگی سے نبھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے ضلع کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ہدایت دی ہے کہ امتحانات شفاف اور منظم انداز میں منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے طلباء کو سہولت کے لیے رہنمائی بورڈز، پینے کے پانی اور ORS کی دستیابی یقینی بنانے پر زور دیا، جبکہ موبائل فون پر پابندی اور CC کیمروں کی نگرانی میں امتحان منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ یکم میں انٹرنیشنل لیبر ڈے کے موقع پر آج بانسواڑہ کے وارڈ نمبر 15 میں کچرے کی گاڑی کے ڈرائیور شیخ اختر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لیبر کو BRS پارٹی کے حرکیاتی قائد سابقہ وارڈ ممبر شیخ اکبر نے گلپوشی اور شال پوشی کی۔ شیخ اکبر نے بانسواڑہ کے میونسپلٹی لیبرز اور ڈرائیورز کی محنت کو سراہا اور ان کے حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ انہی لیبروں کی وجہ سے ہم صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اگر یہی لیبر اگر نہیں ہوتے تو ہمیں ہر جگہ کچرے کا ڈھیر نظر آتا۔ انہوں نے ہر موسم میں ہماری خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ BRS پارٹی اور شیخ اکبر کی طرف سے انٹرنیشنل لیبر ڈے کے موقع پر تمام محنت کش ورکروں کو مبارکباد پیش کی گئی۔
म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए सफाई और पीने के पानी के इंतजाम का जायजा लिया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कचरे की फौरी सफाई, निकासी, आब की बेहतरी और गर्मी के पेश नज़र पानी की किल्लत से निपटने के लिए पेश की इक़दाम की हिदायत दी, जबकि अहदेदारों को ज़मीनी सतह पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने पर जोर दिया। निजामाबाद में तेलंगाना प्रगतिशील बीडी वर्कर्स यूनियन यानी कि TUCI के ज़ेर-ए-इत्तिमाम कोटा गली श्रमिक भवन में यौम मजदूर के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई, जहां रियासती सदर वनमला कृष्णा ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कायदीन वनमला कृष्णा और M नरेंद्र ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि कॉर्पोरेट कंपनियों के मफादात के लिए पॉलिसियों को फरोग दे रही है, जिसके नतीजे में मजदूर तबका महंगाई, टैक्स बोझ और बढ़ती कीमतों के दबाव का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों के हकूक को कमजोर किया जा रहा है और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाला जा रहा है। निजामाबाद में यौम मजदूर की तकरीब मेहनत कशों के हकूक़ के लिए मुनक़िदा IFTU के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा मेडे जलसे आम में मुक़र्रिरीन मेहनत कशों पर जोर दिया कि वो इत्तेहाद के साथ अपने हकूक़ के हुसूल के लिए जदोजहद करें और मुआशी नबरअबरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मजदूरों की कुर्बानियों के नतीजे में 8 घंटे के काम का उसूल हासिल हुआ, इसे बरकरार रखने और मजदूर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा तहरीक नागज़ीर है, जबकि तकरीब में बड़ी तादाद में मजदूरों और यूनियन कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक टिकट इंस्पेक्टर पर मुसाफिरों ने हमला कर दिया। ये वाक़या रायकोड मंडल में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से नारायणखेड़ जाने वाली बस को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे टिकट इंस्पेक्टर पैदा ज्योति ने बस कंडक्टर से सवाल किया कि उसने एक मर्द मुसाफिर को 0 टिकट क्यों जारी किया। तहकीकात में सामने आया है कि कंडक्टर ने मुबैना तौर पर 20 रुपए लेकर मर्द मुसाफिर को 0 टिकट दिया। हालांकि ये सहूलत हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत सिर्फ खवातीन के लिए है। जब टिकट इंस्पेक्टर ने इस मामले पर सवाल उठाया तो कंडक्टर ने उस पर हमला कर दिया और वीडियो में देखा गया कि कुछ मुसाफिर भी इंस्पेक्टर को गालियां देते और जूतों से मारते नजर आए। पुलिस ने रिश्वत के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए वादे किया है कि इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। इस वाक़े के बाद कंडक्टर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करने से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तहकीकात है जारी। मरकज़ी हुकूमत ने 1 मई से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये का इजाफा किया है। साथ ही 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर को छोटू सिलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत में 261 रुपये का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता माह भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत के साथ छोटी सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई गई थी। 1 अप्रैल 2026 को छोटू सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये का इजाफा हुआ था, लेकिन इस बार 261 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में छोटू सिलेंडर की कीमत 549 रुपए से बढ़कर 810 रुपए हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि रवां साल यानी कि 4 माह में ही मोदी हुकूमत ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 1518 रुपए का इजाफा कर दिया है। अभी साल के 8 माह बाकी है। सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में कांग्रेस ने यह भी लिखा कि मोदी की वसूली जारी है। तेलंगाना में सेहत के शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर टिम्स यानी कि तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सनत नगर में 1 मई से 1 माह के ट्रायल रन का आगाज कर दिया गया है। ये इक़दाम रियासती वज़ीर सेहत सी दामोदर नरसिम्हा की हिदायत पर किया गया। ट्रायल रन के दौरान रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक OP यानी कि आउट पेशेंट और डायग्नोस्टिक खिदमात फराहम की जाएंगी। आने वाले दिनों में 22 मुख्तलिफ शोबों की सहूलियात भी शुरू की जाएंगी, जिनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, निफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी शामिल है। ये अस्पताल दरअसल उगादी के मौके पर 19 मार्च को इफ्तिताह होना था, लेकिन मेंटेनेंस और स्टाफ की कमी के बायस इसे मौखर कर दिया गया था। इस मंसूबे में तामीराती काम, आलात की तनसीब और अमले की तैनाती में ताख़ीर भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल में तकरीबन 450 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया जाएगा, जिनमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल हैं, और उन्हें आर्जी तौर पर दीगर सरकारी अस्पतालों से तलब किया जाएगा। ये अस्पताल तेलंगाना हुकूमत के उस मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद हैदराबाद के बड़े अस्पतालों में बोझ कम करना और आवाम को बेहतर सुपर स्पेशलिटी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। इसके अलावा इसी तर्ज पर 2 और टिम्स अस्पताल अलवाल और LB नगर में भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि शहर के शुमाली और मशरिकी इलाकों में रहने वाले अफराद को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें।
حیدرآباد کے علاقے نارائن گوڑا میں واقع ایک پیٹرول پمپ پر جمعرات کی دیر رات کم از کم 2 آٹو رکشا آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ واقعہ YMCA کے قریب پیش آیا۔ حکام کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 11 بجے اس وقت لگی جب آٹو ڈرائیورز اپنی گاڑیوں میں CNG بھروانے میں مصروف تھے۔ واقعے میں 2 آٹو ڈرائیورز معمولی زخمی ہو گئے جنہیں قریب اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ایک فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ حیدرآباد کے علاقے بہادرپورہ روڈ پر نہرو زولوجیکل پارک کے قریب ایک کباڑ خانے میں جمعرات کی دیر رات زبردست آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اسٹیل فیکٹری، کیمیکل یونٹ اور بڑی مقدار میں ذخیرہ شدہ آتش گیر سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 11 بجے لگی جس کی اطلاع ایک مقامی شخص نے فائر کنٹرول روم کو دی۔ فوری طور پر 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ واقعہ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آرم گڑھ فلائی اوور کے پلر نمبر 113 کے قریب پیش آیا۔ فائر حکام کے مطابق اس اسکریپ یارڈ میں ہارڈ ویئر، کیمیکلز، فوائل، پینٹ اور لکڑی کے دروازے جیسے سامان بڑی مقدار میں رکھے گئے تھے جو شدید گرمی کے باعث آگ کی زد میں آ گیا اور آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا جبکہ پولیس نے موقع پر جمع بڑی بھیڑ کو کنٹرول کیا۔ تقریباً پورا کباڑ خانہ جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور قریب نہرو زولوجیکل پارک بھی محفوظ رہا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ بریلی ٹرین میں بہار کے ایک نوجوان عالم دین مولانا توصیف رضا مدہری کی دردناک موت نے سنسنی پھیلا دی جہاں انہیں مبینہ طور پر ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ 30 سالہ مولانا جو ضلع کشن گنج کے رہنے والے اور سیوان میں امام و مدرسے کے استاد تھے 26 اپریل کو بریلی میں تاج الشریعہ کے عرس میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی نعش ریلوے پٹریوں کے قریب مشتبہ حالت میں ملی جبکہ ریلوے حکام نے اسے حادثہ قرار دیا جسے گھر والوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ واقعے کے دوران مولانا نے اپنی اہلیہ تبسم خاتون سے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ کچھ افراد انہیں بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ ویڈیو کال کے دوران وہ مدد کے لیے پکارتے رہے مگر کسی مسافر نے مداخلت نہیں کی۔ اہلیہ کے مطابق حملہ آور انہیں چور قرار دے رہے تھے، حالانکہ مولانا نے اپنی شناخت وعدے کرتے ہوئے کتابیں اور بیگ بھی دکھایا لیکن اس کے باوجود انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے اہلیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو کال میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان انہیں گھسیٹ رہے تھے اور پیٹ رہے تھے جس کے بعد انہیں ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند قتل ہے۔ تلنگانہ کے نئے DGP کے طور پر سینئر IPS آفیسر CV آنند نے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ صبح وہ DGP آفس پہنچے جہاں اعلیٰ پولیس افسران نے ان کا پراتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کو بھی قبول کیا جس کے بعد مقررہ وقت پر انہوں نے تلنگانہ کے DGP کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1991 بیچ کے IPS آفیسر CV آنند کو فیلڈ سے لے کر ریاستی سطح تک وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں متحدہ ورنگل، عادل آباد اور نظام آباد اضلاع میں ASP اور SP کے طور پر خدمات انجام دی۔ مونواد اثر والے علاقوں میں بھی انہوں نے مؤثر انداز میں امن و امان برقرار رکھا۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبر آباد کمشنر، ٹریفک کمشنر اور محکمہ داخلہ کے خصوصی چیف سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد میں واقع سلکم چیرو جھیل پر مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں سرکاری حکام کی کارکردگی پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ جسٹس NV شرون کمار نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ سال 2005 سے تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود حکام نے نہ تو اجازت ناموں کی تصدیق کی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی۔ عدالت نے خاص طور پر بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے منسلک تعمیرات کا بھی ذکر کیا۔ عدالت نے یہ بھی یاد دلایا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا واضح ہدایت دے چکی ہے کہ جھیلوں، سڑکوں، فٹ پاتھ اور ریلوے لائنوں پر قائم غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود اس معاملے میں کارروائی نہ ہونے پر عدالت نے سوال اٹھایا۔ جج نے منتخب کارروائی پر بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب دیگر جگہوں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ سماعت کے دوران سرکاری وکلاء یہ بتانے میں ناکام رہے کہ آیا متعلقہ تعلیمی اداروں کے پاس درست اجازت نامے موجود ہیں یا نہیں۔ عدالت نے خبردار کیا کہ وہ چیف سیکرٹری کو ہدایت دے سکتی ہے کہ اس معاملے میں کوتاہی برتنے والے تمام افسران چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی عدالت نے ریونیو، آبپاشی، بلدیاتی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے سینئر حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کی مکمل جانچ کریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔
महकमा इमारत व शुआरे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कोशा महल में प्रोजेक्ट के पेशरफ्त पर अहदेदारों और इंजीनियर से बातचीत की। तामीराती एजेंसी के अहदेदारों ने विकास राज को तामीरी पेशरफ्त से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर साल 2027 तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नई इमारत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने एजेंसियों को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से तमाम दरकार मंजूरियों ग्रीन चैनल के जरिए दी जाएगी ताकि तामीरी काम मुकर्रर मुद्दत में तकमील हो। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि तामीर की मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखा जाए ताकि मुकर्रर मुद्दत में प्रोजेक्ट की तकमील हो। विकास राज ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए अहदेदारों को तजावीज़ पेश की। इस मौके पर कमिश्नर GHMC आरवी कर्नन, स्पेशल सेक्रेटरी RNBP प्रबंधिया, चीफ इंजीनियर राजेश्वर रेड्डी, जोनल कमिश्नर GHMC G संतोष, साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश V पाटिल, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर N वानी, मेल कंपनी के प्रोजेक्ट डिवीजन के तहत गोवर्धन रेड्डी, प्रोजेक्ट के चीफ जनरल मैनेजर V श्रीनिवास मौजूद थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।